हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप ना सर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन है पियामीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर, और तीसरा ऑप्शन है ड्यूरामीटर, और लास्ट ऑप्शन है एरिक्नोइड। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्यूरामीटर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 120 से 180, दूसरा है 90 से 60, तीसरा ऑप्शन है 200 से 130, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 140 से 160। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का। ऑप्शन नंबर पहला सही है, 120 से 180। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सुक्रोज, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो आपका टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सुक्रोज। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ऑप्शन है विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन, और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषण। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा आपका ये। ऑप्शन नंबर पहला सही है, विघटन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा ऑप्शन है दहन, और लास्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, विसरण। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है वसा अम्ल, और लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्लूकोज। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन है टाइलिन, और लास्ट ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, टाइलिन। आते हैं अगले प्रश्न पे। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, और लास्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा है आपका ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइपोथैलेमस। आते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, और तीसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सेरिब्रम। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य में मादा जनन अंग में हार्मोन्स का स्राव होता है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सिन, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रिलैक्सिन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरी है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है यकृत, और लास्ट ऑप्शन है अमाशय। तो दोस्तों ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो रखिएगा अपना ख्याल और अपनों का। तो दोस्तों जय हिंद।